आप हमें छोड़ के गए थे, हम वहीं खड़े हैं आज भी। एक हफ्ता हो गया इन बातों को, क्योंकि हमारी सैलरी को ड्यू 15 तारीख को तीसरा महीना हो जाएगा पूरा। आने वाली 15 तारीख को पूरे 3 महीने हो जाएंगे, हमारी सैलरी नहीं हो पाई। हाँ, डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी हटदर्मी बताऊंगा मैं आपको, अपनी नॉलेज में भी लाना चाहूँगा कि वहाँ किसी अफसर ने, एक जेई लेवल के अफसर ने भी हमसे बात करने से भी मना कर दिया। तो लाखन चिंडाल जी, मैं अपनी बात बिल्कुल साफ शब्दों में बात करूँगा। आप जानते हैं बड़े बड़े नेताओं के थैले उठाएं, बड़े बड़े नेताओं के जूते साफ करें। उस मीटिंग में भी यही बोला था मैंने, आज मीटिंग में यही बोलूँगा। एक कहावत है, अंधेरी अंधी तेरा भाई आया, मैं तो जब जानू जब मेरी गोद में बैठ जा भाई। लाखन चिंडाल जी, स्पेशल आपसे कहना चाहूँगा, अंधेरी अंधी मेरा भाई आया, ये वो कहावत है कि जब मेरा भाई मेरा जब पास आ जाएगा, जब जानूंगा मेरा भाई आया। हमें सैलरी दिवा दो, हम राष्ट्रीय झाड़ू मंच का तहे दिल शुक्रिया अदा करेंगे और आपके साथ तन मन धन से लड़ेंगे। वरना आदेश और रैलियां बहुत नेताओं के साथ करी हैं हमने, जख्म अंदर हैं, बोल नहीं सकते। लाखन चिंडाल जी, आपके हुनर देखे हैं मैंने, सोशल मीडिया पर देखता रहता हूँ, बात जगह जगह आप दिल्ली नहीं बहुत दूर दूर पे बात करते हैं, अच्छा लगता है। हमारे बंदे आस लगाए बैठे हैं, मुझे पता है सड़क से कोर्ट तक आप बात करते हैं, परंतु दुख है हमारा सबसे मेन समस्या सैलरी। मैं आपको ज्ञात भी करूँगा, 2003 में सैलरी हमारी सबसे पहले मिला करती थी भाइयों, झाड़ू से पहले हमारी सैलरी मिला करती थी। 2003 की बात करूँगा, झाड़ू वाले ने तो अब इन्होंने प्रेशर बना बना के, इनके नेता लीडर हो के इन्होंने हमें पीछे कर दिया और अपनी सैलरी, जबकि कोर्ट ये बताते हैं, कोर्ट का आदेश है कि सबसे पहले सफाई कर्मचारी को सैलरी दी जाए, ये बताते हैं हमें इस बारे में नहीं पता, ये आपको पता होगी क्योंकि कोर्ट के खिलाड़ी आप हैं। मैं पंचशील कॉलोनी रहता हूँ, वहाँ भैंस का दूध लेता हूँ। मैं भैंस का दूध जैसे ही लाखन साहब आपके बताना नॉलेज में बिल्कुल पूरी टीम को बताना चाहूँगा, जैसे मैं लेने पहुँचा वहाँ तो मेरे से बोला, भाई सैलरी नहीं आई नेताजी तेरी। मैंने कि भाई मेरी सैलरी नहीं आई। इत्तेफाक से एक एमसीडी कर्मचारी वहाँ फिर पहुँच गया, मेरे साथ ही सफाई कर्मचारी, सॉरी बोलोगे कोई नहीं, कि इसकी तो यार आगे इसने तो मुझे बहुत पहले पैसे दे दिए। यार तू कौन सी एमसीडी में काम करे, इसमें मतलब लोगों को चूतिया बना रहा तू भाई। उस दूधिया ने मेरे से ये बोला, लाखन चिंडाल जी बोलो, मैं उसे क्या बताऊँ कि मैं एमसीडी में काम नहीं करता, मैं एमसीडी में ही तो काम करता हूँ। मैं बोला, बच्चे भैया काली चाय बना के पी लो और क्या करोगे। लाखन चिंडाल जी, इस दर्द पे हैं हम हैं, हमारी समस्या का समाधान कर जाओ, मल्लम लगा जाओ, हम भगवान की तरह आपकी पूजा करेंगे। बस हमें आपकी ज़रूरत है, हम आपसे बहुत उम्मीद रखते हैं, राष्ट्रीय झाड़ू मंच से बहुत उम्मीद रखते हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई रास्ता निकालिए। राष्ट्रीय झाड़ू मंच बैनर तले जो भी लेटर लगाना हो या कुछ करना हो, सर तनख्वाह का समाधान कराइए, पहली मांग तो यही है। फिर आगे बहुत समस्या है हमारी, वो भी धीरे धीरे आप करवाई देंगे अगर ये हो जाता है। जो संगठन हमारा चल रहा है, हम सब भी दर्द से पीड़ित है और उसी दर्द की दवा आप और हम मिलके ही हैं। दर्द भी हमारे पास है और दवा भी हमारे पास है। तो साथियों, हमें ताकत बनना है, राष्ट्रीय झाड़ू मंच को ताकत बनना है आपकी, और आप लोगों को ताकत बनना है राष्ट्रीय झाड़ू मंच की। और समस्याएं तो जैसे भाई साहब ने बताया अनेक है, बहुत सारी हैं। जैसे जो सैलरी की जो सबसे पहली समस्या है, उसका भी समाधान होगा। और समाधान का तो ऐसा है, देखो समस्या अनेक है लेकिन समाधान हमारे पास अभी एक है, वो है राष्ट्रीय झाड़ू मंच। और राष्ट्रीय झाड़ू मंच के बैनर तले आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं और हमें मालूम है किस तरीके से होगा और किस तरीके से कार्य होगा। बस साथियों, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा। सभी साथियों ने ना थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था, सभी ने सुना होगा। उसने ना लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये नहीं मालूम होगा बल्ब बनाते वक्त उसने कितनी बार गलती करी थी, कितनी बार वो चूक करके फिर लास्ट में बल्ब बनाया था। कोई बता सकता है? 100 बार, पूरी 99 बार उसने गलती करी थी, तब जाके 100वीं बार उसने बल्ब बनाया था, थॉमस एडिसन। और 100वीं बार जब उसने बल्ब बनाया ना, तो 99 बार वालों को पता क्या बोलता है, कह रहा यार ये तरीका ही नहीं था। तो जैसा अभी आप लोगों ने बताया ना कि हमने धरने प्रदर्शन बहुत कर लिए, माननीय जी वो तरीका ही नहीं था। फॉर्मूला अब लगेगा राष्ट्रीय झाड़ू मंच के माध्यम से और सारी समस्याओं का समाधान होगा।
सारी समस्याओं का समाधान होगा जो भी होगा, और आप और हम मिलके ही समाधान निकालेंगे। ये कमेटी डिसाइड कर लो कि जो कमेटी आ जाए हमारे पास अपने पेपर्स लेकर, ताकि हम कोर्ट का माध्यम भी अपना सकें। तो मैं तो आज भी यही बोलूँगा, अगर आपकी अभी तक सैलरी नहीं आई तो अब मेरे पास तो एक ही रास्ता, मैं कोर्ट से आपका काम करा सकता हूँ, कोर्ट में आपकी आवाज़ उठा सकता हूँ। तो आप लोग अपनी कमेटी बना के एक कोर्ट के माध्यम से अगर अपना काम कराना चाहते हो तो मेरे पास आ सकते हो। अब लाखन जी बता देंगे आपको कि कब कब आना है, कैसे आना है, आप मेरे पास आ सकते हो। मैं आप कोर्ट के माध्यम से आपके काम कराने की पूरी कोशिश करूँगा। और घर पे लाखन के नाम से भी जानते हैं, सोशल मीडिया पे लाखन ने जानते हैं। मैं उत्तम नगर रहता हूँ, मैं उत्तम नगर रहता हूँ। साथियों, जैसा अभी बताया गौतम जी ने भी और हमारे सुभाष जी ने भी कि किस तरीके से आप लोगों ने लंबा संघर्ष किया है। आप लोग तमाम यूनियनों के साथ, तमाम तरह के संगठनों के साथ आप लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका निभाई है। एमसीडी एक डिपार्टमेंट है, एमसीडी के अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर आपका डिपार्टमेंट है जिसको इंजीनियर विभाग बोला जाता है, जिसके अंदर ज़्यादातर जो सीवर से संबंधित कर्मचारी हैं, ऐसे ही है ना सर, वो लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितने संगठन पहले आप लोगों के पास आ चुके हैं। हमारी आपसे दूसरी मुलाकात है। हमने आपको पहली मुलाकात में भी बताया था कि आप जिनके भी साथ रहे, जितने भी संगठन आप लोगों ने देखे, उन संगठनों ने, उन लोगों ने इतना महान काम किया कि आपके एमसीडी को सरकारी थी उसको प्राइवेट कराने का काम किया। एक डिपार्टमेंट के अंदर मान लीजिए 50 यूनियन है तो आपके पास तो समस्या आपके पास से भी नहीं गुजरनी चाहिए, और लेकिन समस्या का अंबार 50 यूनियन होने के बावजूद भी आप लोगों के पास लगा हुआ है। इसका क्या कारण है भाई? इसका क्या कारण है? क्या आप लोगों ने सोचा कि इसका कारण क्या है भाई कि 50 यूनियन है हमारे बीच में, तब तमाम तरह के लोग हैं, तमाम तरह के नेता हैं, और हमारी समस्या जस की तस है। इसका क्या कारण है भाई? कारण ये है कि हम लोग आज तक पॉलिटिकल बैनरों के नीचे रहे। हमारी जो यूनियन है एमसीडी के अंदर बनी हुई है, वो डिपेंड करती है किस पे? बीजेपी की यूनियन, कांग्रेस की यूनियन, आम आदमी पार्टी की यूनियन। दिल्ली में अगर चौथी पार्टी बन गई तो चौथी पार्टी की यूनियन भी खड़ी हो जाएगी। आज 3 पार्टी है तो तीनों पार्टी की यूनियन एमसीडी में चल रही है। अभी भाई ने बताया, सुभाष जी ने एक नारा लगाया, भारत माता की जय। अरे भारत अगर माता है तो भारत का बाप भी होगा कोई भाई? अगर भारत माता है तो भारत का कोई बाप भी तो होगा भाई। उसका नाम कोई नहीं बताता है कि भाई उसका नाम भी बता दे। साथियों, क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि ये जिस लोगों के साथ रहे वो पहले बीजेपी के लोग थे, वो भारत को माता बोलते हैं, तो हमारे लोग भारत माता की जय बोलते हैं। वो अगर कोई दूसरा पार्टी के लोग होंगे उसके साथ रहेंगे, उसका अलग नारा होगा, फिर हम उसके नारे की जय बोलेंगे। चलिए, समस्या हमारी क्या है भाई? समस्या है, समस्या का समाधान है भारत का संविधान। उसकी जय कोई नहीं बुलवा रहा है, उसके अधिकारों पर चलने के लिए कोई नहीं बता रहा है। अनेक पार्टी के लोग हैं, अनेक भाई सत्ता में हमारे लोग। आप ये देखिए, आप लोग एमसीडी के लोग हो, 60 यूनियन है आपकी, है ना? 60 यूनियन के अंदर तमाम तरह के नेता हैं, वो भी आपके लोग हैं। उसके बाद जो आपकी समस्या दरोगा एसएस लेवल तक है, वो भी आपके अपने लोग हैं। उसके बाद अगर कोई है आपका आयोग, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग, वो भी आपका है। अरे सारी चीज तो आपकी है भाई। उसके बाद समस्या क्यों है? समस्या का कारण यही है कि हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड में बटे हुए हैं। हम पॉलिटिकल माध्यमों में जाते हैं कि आज यूनियन उसकी मीटिंग है तो हमें जाना नहीं है, आज उसकी मीटिंग है तो हमें जाना नहीं है। साथियों, आप लोगों ने हड़ताल भी करी ना। अब आप एक चीज मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप लोगों ने जापान का नाम सुना है? जापान एक देश है, वहां पर भी समस्या आई जैसे आप लोग हड़ताल कर रहे हो ना। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, जो हमारा लीडर है, जिसके ऊपर हम अगुवाई कर रहे हैं, वो भी बड़ी छोटी सोचता है। हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे या भारत के लेवल पे सोचते नहीं है। जो जापान जो देश है, जापान देश में एक बार, जैसे दिल्ली में डीटीसी है ना, ऐसे जापान देश के अंदर एक बार हड़ताल हुई बस कर्मचारियों की। हड़ताल हुई, उनकी मांग थी, जैसे आप लोग मांग रखते हो ना, ऐसे भी उनकी भी मांग थी कि हमारी ये मांग है, इसको पूरा किया जाए। अब जब जापान के लोगों ने, दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में होगा अगर डीटीसी की हड़ताल है तो दिल्ली में होगा बस नहीं चलाएंगे, ऐसी होता है ना, बस नहीं चलाएंगे, गलती से किसी चला दी तो उसको पीटेंगे और बस में तोड़फोड़ करेंगे, ऐसे ही होता है ना, पब्लिक को परेशान करेंगे। लड़ाई किससे है? लड़ाई सरकार से है। हम क्या कर रहे हैं? पब्लिक को दोष दे रहे हैं, पब्लिक का नुकसान कर रहे हैं। जब जापान में हड़ताल हुई तो जापान के लोगों ने क्या किया? जापान के लोगों ने यह किया कि बस चलाई, सवारी बिठाई,
जहां सवारी को जाना था सवारी को वहां छोड़ा भी, किराया किसी से नहीं लिया। नुकसान किसका हुआ? सरकार का, पब्लिक का ही समर्थन में। क्योंकि हम लोग उस लेवल पे सोचते नहीं है। हमें पता है कि हमारे जो बड़े थे ना, उन्होंने हड़ताल कैसे करी है, अरे भाई हल्ला मचाओ, उसका कोठी घेर लो, उसका नारे लगाओ, नारे लगा के वो अंदर जाता है, वो अंदर जाके अपने 2-4 कर्मचारी की बात करके वो सेटिंग करके आ जाता है। ऐसा मुझे एमसीडी के लोगों ने बताया, हम एमसीडी में नहीं है, ऐसा मुझे एमसीडी के लोगों ने बताया कि सर इस तरीके जाते हैं और हड़ताल हमारी खत्म हो जाती है। ऐसा मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया। ऐसा भी है, मैडम जी बता रही है, ऐसा ही है। साथियों, जब तक लीडर ईमानदार नहीं होगा, जब तक लीडर ईमानदार नहीं होगा, समाज तरक्की नहीं कर सकता है। आप लोगों की समस्या बनी रहेगी। समस्या कब खत्म होगी? जब लीडर ईमानदार होगा और समाज अपना ईमानदारी से काम कर रहे हो। आप लोग तो ईमानदारी से काम कर रहे हो ना। आप लोगों ने तो आज तक भी किसी हड़ताल में ऐसा है कि मतलब आप गए ना हो, जब जब बुलाए आप लोग जब गए हो, जो बोला बताया गौतम जी ने अगली मीटिंग में, तो हम तो कपड़े उतार के रोड पे लेट गए थे। अरे इतने ईमानदारी से काम कर रहे हैं, इतनी ईमानदारी से हड़ताल कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारी समस्या बनी हुई है। समस्या इसलिए बनी हुई है क्योंकि जिसके नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं वो करप्ट है, वो भ्रष्ट है, वो बेईमान है। भाई अगर आप लोग चाहते हो कि ईमानदारी से काम हो तो मान्यवर जी जैसे बताया, राष्ट्रीय झाड़ू मंच रोड से लेकर कोर्ट तक फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका 1 रुपया खर्च होने वाला नहीं है। भाई कभी आपको लगे, जैसे आपने बताया कि नाला बेलदार आप लोगों, सीवर में काम करने वाले आप लोगों को मालूम नहीं होगा, ना किसी नेता ने आपको बताया होगा कि आपका कानूनी अधिकार बना हुआ है। 2013 का मैनुअल स्ट्रेंजर एक्ट वो बना हुआ है आप लोगों के फेवर में, जिसमें बहुत सारे राइट आपको दिए हुए हैं, जिसमें आप लोग परमानेंट हो सकते हो, जिसमें तमाम तरह की समस्या चुटकी में समाधान हो सकता है। लेकिन हम लोग उस, ना तो हमारे लीडर ने बताया, ना हमारे नेता ने बताया कि भाई इस अधिकार का प्रयोग करके हमारी समस्या समाधान कर दो। उसने क्या बताया कि भाई चलो आज उसकी कोठी घेरनी है, चलो आज उसकी कोठी घेरनी है। और हम लोगों ने कोठी घेरी और पता लगा वो लोग अपनी सेटिंग करके अपना मान बनाकर कहां से कहां पहुंच गए हैं। 70 सालों में कोई नहीं कर पाया। 70 साल भी पहले हमारी यही डिमांड थी कि समय पे सैलरी मिले। 70 साल में यही डिमांड थी कि 20 साल हो गए परमानेंट करो। 70 साल पहले भी यही था कि तेल नहीं मिल रहा, साबुन नहीं मिल रहा, बढ़ती के पैसे नहीं आए, बोनस नहीं आया। 70 साल पहले भी यही डिमांड थी और 2020 के अंदर भी हमारी यही डिमांड है। इसका मतलब कि हमारे जो लीडर है वो भ्रष्ट है, करप्ट है, वो चाहते नहीं है कि आप लोगों को काम हो। साथियों, राष्ट्रीय झाड़ू मंच आप लोगों के साथ है। आप लोगों को ये मालूम नहीं होगा, आज तक किसी ने बताया भी नहीं होगा कि आपकी सैलरी ना मिलना ये अपराध है। सैलरी ना मिलना ये कानूनन जुर्म है, लेकिन आप लोगों ने कभी भी उस कानूनन जुर्म का फायदा उठाया नहीं। कभी आपने सैलरी ना मिलने के कारण कभी कंप्लेंट की है? कभी आप गए हो हायर अथॉरिटी पे कंप्लेंट की हो कि भाई मेरी कंप्लेंट है, मेरी सैलरी नहीं आ रही? अभी आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही लेबर कोर्ट के अंदर जाते हैं, कब जाते हैं? जब लेबर का अधिकार छिनता है तो कहाँ भागते हैं? लेबर कोर्ट। हम लोग जिसकी जिम्मेवारी है, जिसकी ड्यूटी है, चल उसके दरवाजे जाते नहीं है, जेई को पकड़ रहे हैं। अरे भाई जेई सैलरी देगा क्या? सैलरी रिलीज होगी हायर अथॉरिटी से, डीसी से, कमिश्नर से, वहाँ हम जाते नहीं है। वहाँ जाते हैं तो हम गुलदस्ता दे के आते हैं, वहाँ फोटो खिंचवा के आते हैं। अरे उनसे बात करने के लिए बोल रहे हैं। हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी ना, आज तक हमने लड़ाई लड़ी पकड़ों की, मूछों की, ये लड़ाई लड़ी है। स्वागत कर रहे हैं एक दूसरे का भाई मंच लगा लगा कर, इसकी पकड़ी उसके सर, उसकी पकड़ी सर, माला उसके गले से निकाल के उसके गले में लिया, ठंडा बजाओ ताली। अरे हम सीवर में मर रहे हैं भाई, नालों में मर रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है और हम स्वागत करने में लगे हुए हैं। तो लानत हम पर है कि हम स्वागत कर रहे हैं। कभी जूतों की माला की तैयारी करी है? कभी जूतों की माला की तैयारी करी है? हम लोगों ने आज तक कभी जूतों की माला की तैयारी नहीं करी है। हम लोग सिर्फ फूलों की माला लेके गए हैं भाई। साला कमिश्नर को भी जूतों की माला लेके चलते हैं? आज तक नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? क्योंकि जिसके पीछे हम लोग रहे, जो हमारा नेतृत्व कर रहा था, वो बेईमान है भाई, वो करप्ट है, वो भ्रष्ट है, इसलिए काम हो नहीं पाया।